श्री शिवाय दोस्तों, यह पौधा आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, यह पौधा बूढ़े को भी जवान कर सकता है। इसका उपयोग कैसे करना है, आज हम बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपका भाग्य होगा सातवें आसमान पर। अगर आप हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास समझा गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। दोस्तों, देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना ना मानना आपकी मर्जी। परंतु एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास समझा जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। परंतु सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें कि हे माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। दोस्तों, आपके आसपास अपमार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। यह बहुत फायदेमंद समझा जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या-क्या उपयोग आपकी तरफ इसका किया जाता है। परंतु आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। दोस्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं। और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपका भाग्य होगा सातवें आसमान पर। दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास है अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे कि क्यों यह इतना का पौधा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं, तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातून किया जाता है। खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो तरह के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही तरह का फायदेमंद है, परंतु श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। परंतु क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है? कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों तरह के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। इसके बीज में सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया हो, श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अभी यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विषमी पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास समझा जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं, हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास समझा जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह। और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे दोस्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वो कैसे दूर होगी। परंतु सबसे पहले बीमारी को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साती से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साती जिस पर हो जाती है, उसको उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह क्षण की साढ़े को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है आपको? अपामार्ग लाना है सबसे पहले तो। अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिएगा क्या करना है। अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सूखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सूखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला कर करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी काट लीजिएगा। उसको जलायन रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख पे क्या करना है आपको, लाल कपड़े में बांट लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है जो माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांट देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रखकर, कि माता लक्ष्मी के सामने रखकर, कि भगवान विष्णु के सामने रखकर, कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवताओं को आप प्रणाम करना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं दोस्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी।
परंतु सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साती से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साती जिस पर हो जाती है उसको उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह क्षण की साढ़े साती को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है सबसे पहले। तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जलाकर करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलायन रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है जो माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख के, भगवान विष्णु के सामने रख के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा। और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं है तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दें। माता रानी से वह बोल दें, भगवान विष्णु से। आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, परंतु परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ समझा जाता है, जिससे जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और पीले फूल अर्पित करना अत्यधिक शुभ समझा जाता है। साथ ही यदि आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं या पीले रंग के मिष्ठान का वितरण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु के मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन विशेष रूप से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है।
यह मंत्र भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र है और इसे विधिपूर्वक जपने से जीवन में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। इस दिन जल में केसर मिलाकर स्नान करना भी शुभ समझा जाता है, क्योंकि यह तन और मन को शुद्ध करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों में वर्णित उपायों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की समस्याओं से परेशान है, तो उसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष विधि से करनी चाहिए। इस दिन अपामार्ग के पौधे का उपयोग भी बहुत असरी समझा गया है। अपामार्ग, जिसे चिड़चिड़ाह के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास एक होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करना अत्यंत शुभ समझा जाता है। यदि आप अपामार्ग का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले इस पौधे को पूर्ण श्रद्धा के साथ घर लाएं और इसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और एयूएम महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस पौधे को प्रत्येक शुक्रवार को गंगा जल से सींचना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। यह उपाय करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का प्रवाह बढ़ेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन भोजन में चने की दाल और गुड़ का सेवन करना तथा जरूरतमंदों को इनका दान करना भी शुभ समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। यदि आप शिक्षा, करियर या व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले फूल एवं चने की दाल का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन किए गए यह उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होते हैं। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। इसलिए इस विशेष दिन का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखीमय एवं समृद्ध बनाएं। यह पौधा आपके इलाके में अक्सर दिख ही जाता है और बड़े बुजुर्ग तो इसे देखते ही पहचान लेते हैं। वे बताते भी होंगे कि इसका क्या उपयोग है, कैसे इसे दातून के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और क्यों यह हमारे पुराने रीति रिवाजों का हिस्सा समझा जाता है। आज इसी पौधे के तने, पत्तियों, बीज, फूल और जड़ सब के बारे में विस्तार से बताया जाता है, क्योंकि इसका हर भाग किसी न किसी तरह बेहद उपयोगी समझा गया है। अगर आप इसे पहचानते हो, तो वीडियो में दिखता वही पौधा है जिसे कहीं जगह छिड़छिड़ा, कहीं आंधी झाड़ा और कहीं अपामार्ग कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह दो तरह का पाया जाता है, लाल और सफेद दोनों ही लाभदायक हैं, परंतु सफेद अपामार्ग को विशेष रूप से श्रेष्ठ कहा जाता है और आज इसी के उपयोग को विस्तार से समझाया जाता है, खासकर उन तांत्रिक उपायों के संदर्भ में जिनका उद्देश्य जीवन से आर्थिक परेशानियों को दूर करना बताया गया है। अपामार्ग के बीज छोटे, नुकीले और हल्के कांटे की तरह लगते हैं। इसके फल सर्दियों में आते हैं और गर्मी आने पर सूख जाते हैं। बीज लगभग चावल के दाने जितने होते हैं। इसका पौधा वर्षा में उगता है और गर्मी में सूख जाता है, इसलिए सर्दियों में इसे ढूंढना आसान रहता है। स्वाद में यह तीखा और कड़वा होता है तथा इसकी प्रकृति गर्म मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार यह पाचन शक्ति बढ़ाने वाला, दर्द शांत करने वाला, खून साफ करने वाला, बुखार और कफ दूर करने वाला, पथरी नष्ट करने वाला तथा भूख और दस्त को नियंत्रित करने वाला समझा गया है।
इसी कारण इसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली पौधा कहा जाता है। मान्यता तो यह भी है कि इसके हर भाग में देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की विशेष कृपा इस पर बनी रहती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं और वे इसी पौधे पर आकर ठहरी थीं, इसलिए इसे अमृत तुल्य समझा गया। यही कारण है कि लोग इसे आध्यात्मिक साधनाओं में, तांत्रिक उपायों में और धन संपत्ति से जुड़े प्रयोगों में उपयोग करते आए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति धन की तंगी से परेशान है और उसके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो एक विशेष प्रयोग बताया जाता है जिसे पूरी श्रद्धा के साथ करने पर लाभ मिलने की बात कही जाती है। सबसे पहले अपमार्ग का पौधा जड़ समेत उखाड़ना होता है। इसे अच्छी तरह सुखाकर इसका पूरा हिस्सा, पत्तियां, तना, फल, जड़ सबको इकट्ठा करके जला दिया जाता है। जब यह पूरी तरह जल जाए तो जो राख बने उसे लाल कपड़े में बांधा जाता है। इसी कपड़े में एक शुभ कौड़ी रखी जाती है जिसे माता लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है। इसके बाद लाल कपड़े में गांठ लगाकर इसे एक छोटे तांबे या मिट्टी के लोटे में रखा जाता है और लोटे को भी लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर इसे पूजा स्थल में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप किया जाता है। मन में विनम्रता के साथ प्रार्थना की जाती है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर किया जाए और आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो। दोस्तों का मानना है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका जीवन और परलोक दोनों संवर जाते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा से घर में बरकत आती है, धन का प्रवाह स्थिर रहता है और दरिद्रता का असर मिटने लगता है। विशेष रूप से गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित समझा गया है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय अधिक फलदायी माने जाते हैं। पीले वस्त्र पहनना, पीले फूल अर्पित करना, चने की दाल और गुड़ का दान करना तथा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना शुभ समझा जाता है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा, करियर या व्यापार में प्रगति चाहता है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर पीले फूल और चने की दाल का भोग लगाना शुभ समझा जाता है। इसी दिन केले के पेड़ की पूजा भी अत्यंत लाभकारी बताई गई है। केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से घर परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। शुक्रवार को अपामार्ग की जड़ पर गंगा जल अर्पित करने और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होने की मान्यता है। इन सब उपायों का सार यही है कि श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ किए गए कार्य व्यक्ति के मन को शक्ति देते हैं। जब मन मजबूत होता है तो कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगते हैं। कहा जाता है कि यदि मन सच्चा हो और भावनाएं निर्मल हों तो देवी देवताओं की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यही कृपा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती है। तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमरबेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमरबेल की जो लता होती है ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए,
धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी। यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो यून 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का
25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वो नाटे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमरबेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह घाव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है। यह इसे जरूर आजा समझा। दोस्तों, यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो, ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है,
कि मैं भूत वर्तमान भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है। रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं। अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे? भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है? और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया। उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये अमरबेल का उपाय करे तो क्या देखेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में भूत भविष्य वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है। दोस्तों, इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र प्राच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमरबेल को आपको साधारण नहीं है। अमरबेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान। अगर विधिपूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमरबेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान: अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। ये पौधा भीड़भाड़, सत्यानाशी या गमोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश्य पित्त वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णशीर भी कहते हैं। ये सत्यानाशी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके, कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके, सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह के दिक्कत होते हैं,
ग्रह दोष उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है, परंतु उसके साथ साथ ये पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से ये कैसे काम करता है उन सब चीजों को भी जानें। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है और पेड़ पौधों का करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है क्यों इतना जल्दी कारगर होता है और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैविक शक्तियां पाई जाती हैं और ऊपर से जो घरेलू उपचार है, अंदर के जो खुद के गुण हैं